आदर्श व्यवहार हो, एक अनुकरणीय व्यवहार हो, इस ओर हम बढ़ें। बहुत से परिवर्तन वर्तमान में चल ही रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि एक नागरिक के रूप में हमें और प्रखर रूप से और अपने कर्तव्यों का बोध करके एक और संदेश था कि अब भारत उठ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा स्वदेशी विचार, स्वदेशी भाषा, अपने स्व के बारे में हम जान रहे हैं। और वर्तमान समय में हमारे ध्यान भारतीय दंड संहिता से इसका एक न्याय व्यवस्था किया है। जैसा कि पहले भी कहा था कि भारतीयों को न्याय की आवश्यकता है, दंड की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमारे स्व को परिभाषित करती हैं, चाहे वो हमारा अपना खाना हो। समाज की रचना, जीवनचर्या की रचना करने की आवश्यकता है, तो एक स्व आधारित जीवनचर्या को, समाज रचना को आगे बढ़ाने का भी एक संकल्प है। तो ऐसे 5 संकल्प हुए, इन सबका लेखा जोखा भी आया है। विविध संगठन जो संघ के हैं वो भी वहाँ आते हैं। वर्ष भर में उन्होंने कैसे कैसे कार्यक्रम किए हैं उनका भी एक वहाँ पे प्रतिवेदन सब प्रस्तुत। कार्यकर्ता जो है उस बैठक में थे। उसी बैठक में हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को भारतीय प्रतिनिधि सभा बनती है। इस वर्ष का हमारा वर्ष चुनावी वर्ष था और प्रतिनिधि सभा की बैठक 15 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 तक नागपुर में संपन्न हुई। इसमें पूरे देश भर के 1500 ऐसे कार्यकर्ता जो प्रतिनिधि के रूप में वहाँ आते हैं, वहाँ एकत्र होते हैं और बहुत से अपने संगठन के कार्य को लेकर के, उसके आने वाले भविष्य के बारे में किस तरह से काम करना है और गत वर्ष में जो काम हुआ है उसका मूल्यांकन भी करते हैं। इस वर्ष ये चुनावी वर्ष भी था। संघ एक संवैधानिक संस्था है और इसका अपने एक चुनाव प्रक्रिया भी है। तो पूरे भारतवर्ष में से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो सब आते हैं और वहाँ पर सरकार्यवाही का भी चुनाव हुआ। अपने माननीय दत्तात्रेय होसबाले जी फिर से एक बार अगले 3 वर्षों के लिए अपने सर कार्यवाही के लिए उनका चुनाव इस प्रतिनिधि सभा में संपन्न हुआ। इस प्रतिनिधि सभा में एक अपना जो काम का अपना जो एक आंकलन है, पूरे भारतवर्ष में अपना काम किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसका भी एक सारा लेखा जोखा के सामने आता है। अभी वर्तमान समय में लगभग भारत के प्रत्येक प्रांत तक, यानी कि अरुणाचल से लेकर लद्दाख, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और अपना द्वारिका तक, ऐसे सभी क्षेत्रों में संघ का काम जो है वो पहुंच गया है। सभी जिले ऐसे हैं जहां पे संघ की कुछ न कुछ गतिविधि अपनी चलती ही है। कोई भी क्षेत्र अब संघ से ऐसा नहीं रहा है जहां तक संघ की पहुंच नहीं हुई है। सीधी डायरेक्ट वर्किंग 75,000 से अधिक अभी वर्तमान समय में दैनिक शाखाएं जिसको हम कहते हैं कि प्रतिदिन जहाँ पे कुछ स्वयंसेवक एकत्र आते हैं, साथ में बैठ करके कुछ काम करते हैं, 1 घंटा अपना क्रियाकलाप करते हैं। ऐसी 75,000 शाखाएं लगभग 50,000 से अधिक स्थानों के ऊपर ऐसे अभी वर्तमान में चल रही है। बहुत गहन चिंतन और मंथन के बाद जो है वो प्रस्ताव जो है प्रतिनिधि सभा ने पारित किया है, जिसका शीर्षक ही है राम मंदिर से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की ओर। ये केवल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये अपने स्व को जानने का और एक मर्यादित समाज को खड़ा करने का और जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं उसको साकार करने का और राष्ट्र को एक पुनरुत्थान की ओर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पग होने वाला है। ऐसा वो राम मंदिर का वो है। इसके अंत में एक आह्वान भी है कि भगवान राम के जीवन से जो हमने आदर्श है उनको अपने जो उनकी मर्यादाएं हैं उनको अपने जीवन में अपना करके जैसा समाज हम चाहते हैं वैसा समाज बनाने की अगर हम कल्पना करते हैं और सारा समाज केवल वहाँ जाकर के दर्शन करने तक सीमित ना रह करके उनके आदर्शों को अपने जीवन में, अपने परिवार में उतारे, तब ही जो है वो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो सार्थक होगी। ऐसा उसमें एक आह्वान भी है। शताब्दी वर्ष है, 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और 2025 विजयदशमी के दिन, अक्टूबर के दिन, विजयदशमी के दिन अपने 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तब तक अपना एक लक्ष्य है कि हम 1 लाख स्थानों के ऊपर लगभग 1.25 लाख से अधिक शाखाओं का चलाएंगे और आने वाले समय में कुछ समाज प्रबोधन के कुछ काम भी होंगे। और इस बार की प्रतिनिधि सभा में एक विशेष संदेश भी दिया गया है। आप लोगों ने पत्रकार वार्ता में भी देखा होगा कि जो बैकड्रॉप था उसके ऊपर 5 ऐसे बिंदु, जिसे पंच परिवर्तन हम कहते हैं, वैसा एक पूरा बैकड्रॉप लगा हुआ था। उसमें जहां परिवारों को प्रबोधन को लेकर के अपने परिवार कैसे होने चाहिए, क्योंकि पूरा भारत पूरे विश्व में अपने परिवार के लिए जाना जाता है कि परिवार हमारे समाज की एक छोटी सी इकाई है। जब हम पश्चिम का अध्ययन करते हैं तो वहाँ व्यक्ति एक जो है इकाई के रूप में है, तो हमारे यहाँ पे समाज की सबसे न्यूनतम इकाई जो है वो परिवार है। वो परिवार यदि ठीक रहेंगे तो हमारा समाज भी ठीक रहेगा, हमारा समाज भी संपन्न रहेगा, मर्यादित रहेगा। तो उसको लेकर के एक उसमें था एक परिवार प्रबोधन। ठीक वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई प्रकार के भेदभाव हैं, कई प्रकार के विद्वेष हैं, चाहे वो जातिगत हैं, चाहे अन्य कुछ भी है। उससे एक समरस समाज का निर्माण नहीं होता है। और किसी भी राष्ट्र को अगर आगे बढ़ना है, विश्व में अपना एक स्थान प्राप्त करना है और जिस प्रकार के भारत, एक उन्नत भारत की कल्पना करते हैं, उसमें एक समरस समाज का निर्माण भी होना चाहिए। इसमें इस प्रकार के भेदभावों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए समरसता को लेकर के लिए आने वाले समय में ठीक प्रकार से काम करेंगे और ये भेदों को दूर करके एक समरस समाज का निर्माण करेंगे। तो ये अपना एक अलग कार्यक्रम था। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पर्यावरण कोविड के बाद भी ध्यान में आया और वर्तमान समय में भी जिस प्रकार के
परिवर्तन चल रहे हैं, तो पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि आने वाले समय में रहने वाली है। तो इसको लेकर के भी संघ ने भी अपना एक अभियान छेड़ा है पर्यावरण गतिविधि के नाते, जिसमें पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करना, ऐसे 3 प्रमुख बिंदुओं के ऊपर वो काम करने की भी हमारी आगे की योजना है कि जिससे हमारा जो पर्यावरण जैसा हमें मिला है, कम से कम ठीक वैसा ही पर्यावरण हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को दें, ऐसा उसका संरक्षण करके हम आगे दें। उससे और अधिक बिगाड़ करके हम पर्यावरण आगे ना दें, तो उसको लेकर